जीवन जीने का ढंग सीखना है तो ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए, संभाल लीजिए। नंबर 1, सकलो दुर्मति दूरी करो। मति, दुर्मति, सुमति, कुमति। मति तो सबके पास में है, लेकिन धीरे धीरे संसार में प्रवेश करने के पश्चात ये मति दुर्मति में बदल जाती है, कुमति में बदल जाती है। परंतु जो संसार में प्रवेश करने के बाद सत्संग में भी प्रवेश करते हैं तो उनकी मति सुमति में बदल जाती है। तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति सुमत की छाया है। जहां सुमत रहती है वहीं संपत्ति रहती है। और सुमत की पहचान है कि जहां सुमत होती है वहां आपस में प्रेम होता है, आपस में प्रेम होता है। किसी गांव में एक गरीब गृहस्थ रहता था। गरीबी हद से ज्यादा थी, बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन उस गृहस्थ की पत्नी ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, मेरे मायके चलो, अपनी ससुराल चलो, हो सकता मेरे माता पिता कुछ मदद करें। जब तुम स्वयं कमजोर हो जाते हो तो दूसरों की मदद की आस करते हो। धन्य है वे लोग जो मदद करने लायक है, और धन्यवाद के पात्र हैं वे लोग जो मदद करते हैं। और निंदनीय है वे लोग जो मदद करने लायक होते हुए भी धेला भर मदद नहीं करते हैं, वे निंदनीय होते हैं। कुदरत ने तुमको मदद करने के लायक बनाया है, तुमको ऐसी योग्यता दिया, ऐसी क्षमता दिया, ऐसी शक्ति दिया, ऐसी बुद्धि दिया, ऐसा धन दौलत दिया। तुमको करना क्या है? छोड़ के तो सब जाते ही है। आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के जाने से पहले इसका सदुपयोग करो। अपने स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जिंदगी जो जीने के लिए कोशिश करता है और दूसरों के लिए धन अपना कुछ खर्च करता है, दूसरों के कल्याण के लिए बुद्धि भी लगाता है, दूसरों के उद्धार और सुधार के लिए सत्संग समागम कराता है, ऐसे लोग ही धरती के देवता होते हैं। ऐसी स्त्रियां धरती की देवी होती हैं। जो कुछ मिला है ये सब धीरे धीरे वापस हो रहा है। आंखें मिली, धीरे धीरे देखना कम कर रही है। कान मिल गए, धीरे धीरे सुनना कम कर रही है। बुद्धि मिल गई, धीरे धीरे स्मरण कम कर रही है। हाथ मिले, धीरे धीरे काम करने की क्षमता खोती चली जा रही है। पैर मिले, धीरे धीरे चलने की सामर्थ्य खत्म हो रही है। वाणी मिली, धीरे धीरे वाणी भी विराम ले रही है। बोलना तो चाहते हैं पर बोल निकलता नहीं। इतना सुंदर शरीर मिला, धीरे धीरे ये जर्जर हो रहा है। अब शरीर में कुछ नहीं बचा है। जिनका शरीर है वे भी जर्जर अवस्था में भगवान से यही मांगते हैं कि अब मुझे मौत दे दो, अब जीना नहीं चाहता हूं।
एक दिन इसी शरीर से 1 कुंटल उठाते थे वजन, आज इस शरीर से ये शरीर ही नहीं उठ रहा है। सोचिए, एक दिन ऐसा था ईंट और ढेला उठाकर पेड़ पर मारते थे, फल तोड़ लेते थे। आज तो हाथ खुद ही नहीं उठ पा रहा, दूसरा कोई पंखा डुलाता तो मक्खी भगा पाते। एक दिन वो था जोर से डांट देते थे तो मोहल्ले के कुत्ते पूंछ दबाकर भाग जाते थे। अब तो पानी चाहिए ये भी बोलना नहीं आ रहा है, शब्द नहीं निकल रहे। धन भी यही छूटेगा, दान करो चाहे ना करो, चाहे जमीन में गाड़ दो, सब इधर रह जाए। अभी अभी की खबर है कि एक मां मर गई, उसकी चिता पर उसका बेटा लेट गया कि मां के जो सोने चांदी के कड़ा थे हमको हिस्सा बराबर नहीं मिला, इसलिए मैं उसकी चिता पर लेटूंगा। भाई मेरा हिस्सा दे तब मैं चिता से उतरूंगा, नहीं तो मां के साथ मैं भी जलूंगा जिंदा। भीड़ इकट्ठी थी, उड़दंग हुआ, हल्ला मचा, कड़ा देना पड़ा। तब उठा और चिता से बाहर आया। क्या संसार है, माँ को दफन करने गए हैं, फिर भी कड़ा की बेईमानी कर रहे हैं। भाइयों में भाई बड़ा और बेईमानी करे सोने का कड़ा, तो कौन इसको समझाएगा। देख रहे हो माँ सब छोड़कर चली गई। जिस कड़ा को माँ पहनती थी वो माँ का कड़ा और माँ के हाथ और माँ का शरीर इधर छूट गया, चिता में जलाया जा रहा है और तुम उसी कड़ा के लिए बेईमानी कर रहे हो। अपने सब भाइयों को बराबर हिस्सा दे दो, याद रखना भाग्य में होगा तो मिट्टी छुओगे सोना बन जाएगा, मिट्टी छुओगे सोना बन जाएगा। क्यों चिंता करते हो, बेईमानी की जरूरत ही नहीं है। बहुत कुछ मिलने वाला है, इतना मिल चुका है जिसको तुम संभाल नहीं पा रहे हो, और इतना मिलने वाला है उसको भी तुम संभाल ना पाओगे। तुमको इतनी सुंदर वाणी मिली है, जो वाणी ठीक से संभाल लो और संभल कर बोलना सीख लो तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा हर जगह सम्मान करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतने सुंदर हाथ मिले कर्म करने के लिए। जो कर्म करना चाहिए वो कर्म कभी किया ही नहीं, वो कर्म करते रहे, दुष्कर्म करते रहे। अन्यथा इन हाथों के से किए गए सत्कर्म तुम्हारे सोए हुए भाग्य को उदित कर देते हैं और भाग्य सौभाग्य बन करके सूरज की तरह चमकता है, दुख दरिद्र का अंधकार सब दूर कर देता है। इसलिए सत्संगत में डुबकी लगाइए और बुद्धि को सुमत में बदल लीजिए, फिर देखिए आप जो चाहते हो वही सब होता चला जाएगा। जोर से ताली भी बजाया करो। अब लगा तुम जिंदा हो, पहले लगा था तुम भी मरघट में हो। थोड़ा हंसना भी चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा होंठ खोल के रखना चाहिए। जय जय जय। पति पत्नी दोनों ससुराल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में बच्चे भूखे हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है उनको भूख बहुत लगती, जो बीमार हैं उनको भूख कम लगती है, और बच्चों को तो भूख कभी जाती ही नहीं है। बच्चे रोने लगे। एक बगीचा आया, घना जंगल जैसा, पीपल का पेड़ है, छाया में बैठे हैं पति पत्नी, 2 बच्चे हैं। बच्चे रोने लगे कि पिताजी भूख लगी है, माँ मैं भूखा हूं। बच्चों के पास में सहजता होती है,
भूख लगेगी बच्चा कह देगा, प्यास लगेगी कह देगा, लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है बड़ा संकोच लगने लग जाता है। अपनी आवश्यकता को भी तुम कह नहीं पाते हो। प्यास लगी है तो बैठे रहते हो, भूख लगी है तो भी बैठे रहते हो, फ्रेश होना है तो भी बैठे रहते हो। और जो व्यक्ति भूख लगने पर भोजन नहीं करता है उसके पेट में एसिड बन जाता है, फिर एसिडिटी की बीमारी हो जाती है, अम्ल बढ़ जाता है। 60 ग्राम लिक्विड आपके पेट में हर घंटे में बनता है। चिकित्सा विज्ञान कहता है 1440 ग्राम, लगभग 1.5 लीटर केमिकल लिक्विड आपके आंतों में पेट में बनता है, वो सब पचाने के लिए। अग्नाशय रस, पित्त रस, जठर रस, पाचन रस। लेकिन जब तुम कुछ खाते नहीं हो तो रस तेजाब बन जाता है। याद रखना, गाजर, मूली, टमाटर को कढ़ाई में पकाते हो, आधा घंटे चूल्हे पर रखते तब पकता है, और तुम गाजर, मूली, टमाटर कच्चा ही खा लो, अंदर चूल्हा नहीं है न गैस सिलेंडर है, लेकिन पेट के भीतर सब पक जाता, पच जाता है, तो अंदर कितनी आग है ये सोचो। जिसको जठराग्नि कहते हैं। पशु कभी व्रत नहीं रहते, चिड़िया कभी व्रत नहीं रहती, कीड़े मकोड़े कभी व्रत नहीं रहते। यदि उनकी तबीयत कुछ खराब है, तो किन पशुओं की तबीयत खराब होती? जो मनुष्य के सानिध्य में ज्यादा रहते। कुत्ते बीमार होते, द्वार पर बंधी भैंस बीमार होगी, लेकिन नीलगाय नहीं बीमार होती। द्वार पर बंधी गाय बीमार हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये खुद भी विवेक से नहीं खाता है और जानवरों को भी विवेक से खाने नहीं देता है। बिहार में मेरा प्रोग्राम था, आधा कुंटल आटा बच गया भंडारे में। जो भंडारा का संचालन कर रहे थे वो आधा कुंटल माड़ा हुआ आटा गायों को खिला दिया, 3 गायें मर गई। बिना विवेक का काम है। भक्ति करो लेकिन विवेक पूर्वक करो, हर कार्य विचार पूर्वक करो, होशियार बनो, चतुर बनो, खिलाड़ी बनो, केवल माटी के धौंधा मत बनो, हर चीज में चतुर रहो। मैं प्रवचन करता हूं लेकिन चतुर आदमी हूं। ज्यों ही आंधी का रूप देखा, फट से आदेश कर दिया सब खोल दो। अगर खोलते नहीं, हवा भर के इसको उड़ा के चरी में गिराती और किसी के पाइप लगता खोपड़ी में। और मैंने फट से चतुराई से डिसीजन लिया, छलांग मार के गाड़ी में बैठा जाए कि दूसरे खोपड़ी फूट भी जाए तो हॉस्पिटल चला जाएगा, कोई बात नहीं, पर गुरु की फूट गई तो प्रवचन कैसे करेगा। तो फट से चतुराई से निकल गए हम, फट से। तुम सोचते थे गुरु क्या कर रहा है। स्वयं की रक्षा के लिए चतुराई होना ही चाहिए। दूसरों की चोरी करने के लिए चतुराई पाप है, लेकिन स्वयं की रक्षा के लिए चतुराई रखना ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। बच्चे रोने लगे। तुम भी व्रत रहो, लेकिन बुराइयों का व्रत रहा करो। अवगुणों का व्रत ले लो, गाली का व्रत ले लो, दुष्कर्म का व्रत ले लो, आलस्य का व्रत ले लो। अधिक सोते हो, अधिक नींद का व्रत ले लो, कम सोऊंगा। चिंता बहुत करते हो, चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस का व्रत ले लो। फिजूल खर्ची करते हो, उसका व्रत ले लो। दारू पीते हो, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा
जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो, इसका व्रत ले लो, आजीवन व्रत ले लो, एक निष्ठ व्रत ले लो कि जिंदगी भर के लिए व्रत है, कभी ताश नहीं खेलूंगा, कभी जुआ नहीं खेलूंगा। लेकिन व्रत रहते हो तो किस चीज का व्रत रहते हो? रोटी का व्रत, चावल का व्रत, दाल का व्रत, सब्जी का व्रत, फिर साबूदाना की खीर शुरू होती है। ये दाल भात का तो बाप है, साबूदाना की खीर। क्या व्रत रहा? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्षयंता शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा। जो लोग भूखे रह करके शरीर को कष्ट देते हैं, इस शरीर के भीतर आत्मा के रूप में मैं विद्यमान हूं, मुझे कष्ट होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कम खाने का व्रत ले लो, बिल्कुल न खाने का व्रत मत लो। कम खाने का व्रत, विवेक से खाने का व्रत लो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। हे अर्जुन, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसके कर्मों की चेष्टा यथा योग्य है, जिसका सोना और जागना यथा योग्य है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वही योगी कहा जाता है। और वो जिंदगी में जहां रहे वहीं सुख के सागर में गोता लगाता रहता है। कितने लोग विवाह में जाते, बारात में जाते, ठोस ठोस कर खाते, ठोस ठोस कर खाते और घर आकर बीमार हो जाते। खाया 400 का भोजन और बीमार हुए, दवाई कराया 4000 की। तो ये मूर्ख नहीं और कौन है? पड़ा भी रहा, मरने से बचा, हॉस्पिटल गया और घर वालों को हैरान किया, उल्टी पल्टी टट्टी। घर वाले भी सोना हराम हो गया, रात भी यही स्टार्ट कर दिया। ओ ये क्या है? एक दामाद, राजस्थान का दामाद गया अपने ससुराल, तो सास और साली ने सलाह किया दामाद पहली बार आया, कुछ अच्छा खिलाया जाए। राजस्थान में चूरमा बाटी का बड़ा महत्व है और राजस्थान में मालपुआ का बड़ा महत्व है। तो मालपुआ बनाया। उत्तर प्रदेश में मालपुआ नहीं बनता, यहाँ केवल पुआ बनता है, और बिहार में रसपुआ बनता है, और गुजरात में चले जाओ तो वहाँ तो बहुत माल बनता है। इसलिए गुजरात का हर आदमी बहुत बीमार है। घर में 10 लोग हैं तो 9 लोगों को डायबिटीज है गुजरात में। खूब माल छकते हैं वो लोग, दाल में भी शक्कर डाल देते हैं ऐसा टेस्टी बनाते हैं। जब थाली में मालपुआ परोसे गई, दामाद खाने लगा तो एक मालपुआ एक बार में मुंह में रख लेता था तो इसका गाल फूल जाता था, चबाते नहीं बनता था। तो सासू ने अपनी बेटी से कहा कि तू साली लगती है रिश्ते में, अपने जीजा को इशारे में बता दे, कम से कम एक मालपुआ के 2 टुकड़ा तो कर ले। तो साली ने इशारा दिया, जीजा। देखा उसने क्या है, सूछ है। 2 उंगली उठाया कि एक मालपुआ का 2 टुकड़ा कर लो। जीजा ने इशारा उल्टा समझा जीजा एक बार में 2 मालपुआ घुसेड़ने लगा मुंह में। सासू मुस्कुरा रही थी, दामाद बहुत मूर्ख मिला है। मूर्ख को इशारा कभी मत देना। मूर्ख को अगर ऐसे इशारा हाथ से दे दिया तो उधर ही चरी के खेत में कूद जाएगा। इशारा समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इशारा की भाषा, सांकेतिक लैंग्वेज, हिंट लैंग्वेज हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है। बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति होना चाहिए, वो इशारा समझता है। इसलिए हर आदमी को इशारा मत देना। सासू मुस्कुरा रही है, साली भी हंस रही है कि जीजा कमाल का है,
दो दो मालपुआ एक एक बार में मुंह में ठूस रहा। कितने लोगों को खाने की भी अकल नहीं है, खाते रोज है, अकल है ही नहीं। कितने लोगों को तो सोने की भी अकल नहीं है, ना जाने कैसा टेढ़ा मेढ़ा सोते हैं सांप की तरह। और कितने लोगों को तो जूता पहनने की भी अकल नहीं है, बायां जूता दाहिने पैर में पहनते और बायां दाहिने पहनते। कितने लोग उल्टा कुर्ता पहनते हैं। बहुत मुश्किल के काम है। बुद्धिमान होना कोई आसान खेल नहीं है, और जिंदगी में सद्बुद्धि प्राप्त करना ये सौभाग्य का काम है। दुर्बुद्धि होना दुर्भाग्य का काम है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। आइए 50 मालपुआ दामाद ने खाया, अंदर मालपुआ बनाने का आइटम खत्म हो गया। कितने लोगों का पेट तो इंडिया गेट है, बहुत खाते हैं। मेरे आश्रम पर एक साधु आया, लाल कपड़े पहनकर, छत्तीसगढ़ में, लंबा भी 7 फुट का था, बड़ा जवान था। मुझे मिला, बोला आपको धन्यवाद है। तुमने कहा ठीक है। बोला आज पेट भर खाया। तो मैंने कहा कितनी रोटी खाया? बोला 40 रोटी खाया। पीछे भंडारी खड़ा था मेरा, बोला भंडारी भूखे रह गए, सबका हिस्सा यही खा गया। खाने के बाद ओढ़ के चादर दिन में 3 घंटे सोया। बोला हमको अपने साथ रख लो। हमने कहा तुम रहोगे तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि 40 रोटी कौन बनाएगा? यहाँ कोई पत्नी थोड़े है। यहाँ तो संत लोगों का जीवन स्वल्पाहार करना चाहिए। बोला कोई पेट भर नहीं पाया मेरा, पेट में भस्मासुर, खा खा कर आदत बिगाड़ दी। जो अल्पाहार लेता है उसकी बुद्धि कोशाग्र हो जाती है, जो अधिक भोजन करता है उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, धीरे धीरे मरण शक्ति बढ़ जाती है। अधिक खाने वालों की आयु कम हो जाती है और कम भोजन करने वालों की आयु पूरी लंबी हो जाती है। इसलिए भोजन हमेशा कम खाना चाहिए। सासू ने अपनी बेटी से कहा, अपने जीजा से कह दो फ्रिज का ठंडा पानी है, थोड़ा पानी भी पी ले। पानी पीने के लिए जब साली ने कहा तो जीजा हंसा और बोला हे हम तो आधा पेट खाने के बाद ही पानी पीते। तो सासू ने कहा अभी आधा पेट भी नहीं भरा इसका, 50 मालपुआ खा चुका। कितने मेहमान ऐसे आ जाते हैं जो घर मालिक की इज्जत ही ले डालते हैं। अतिथि देवो भव, मेहमान को देवता का स्थान दिया गया है। इसलिए किसके यहां मेहमान बनो, देवता और देवी की तरह रहो, वहां भूत प्रेत की तरह मत रहो। घर को साफ भी रखो। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। यदि तुम मां बन गई हो तो मां को कठोपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद के ऋषि ने कहा है, मां जिस दिन बनती है कोई नारी, उसी दिन उसका स्थान देवी का स्थान होता है, वो पूजनीय हो जाती है। उसकी संतान उसकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए जो मां बन जाए उसको अब देवी की तरह रहना चाहिए, देवी की तरह रहना चाहिए। फिर मां बन करके बीड़ी बैठकर पी रही मेड़ पर। मथुरा तरफ चले जाओ तो माता लोग तो हुक्का बहुत पीती है, लंबा हुक्का, लंबी पाइपलाइन वाला। और इधर उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले में बहुत सी माताएं पान तमाकू बहुत खाती है।
याद रखना शोभा नहीं देता है, ये मुख भगवान का द्वार है। किसी प्रकार का नशा मत कीजिए, फालतू आदत मत बनाइए। सबसे बड़ा भजन क्या है कबीर से पूछा गया तो कबीर ने बताया कि आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में बहुत तरंगें उठती है। मन को कबीर ने समुद्र कहा है और तरंगों को शायर कहा है, लहर कहा। मन शायर मनसा लहर। बूढ़े बहुत अचेत मन रूपी समुद्र में, मन की तरंगों में, मन की लहरों में, मन के विचारों में जो अचेत थे, असावधान थे, वे सब डूब गए। बूढ़े बहुत अचेत कहें कबीर ते बाजिहें जिनके हृदय विवेक, जिनके हृदय विवेक। समुद्र में डूबा हुआ बचाया जा सकता है, लेकिन मन के समुद्र में जो डूब गया उसको दुनिया में कौन बचाने वाला है।